प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जानते हैं आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा, पूरे देश की सबसे बड़ी माध्यमिक परिषद की परीक्षा होती है, जो कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बच्चे इस बोर्ड में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में। आपको बताते चलें कि 24 मार्च से, जो कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मानी जाती थी, वहीं से आपकी परीक्षा तिथियां शुरू होने चल रही। 24 मार्च 2022 से एग्जाम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल और इंटर के अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफिशियल टाइम टेबल आ चुका है, और ऑफिशियल टाइम टेबल में अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो प्रातः 8 बजे से लेकर के 11:15 तक प्रारंभिक हिंदी का पेपर होगा और सैन्य विज्ञान होगा इंटरमीडिएट का। हाई स्कूल का प्रारंभिक हिंदी होगा, और इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी वो सैन्य विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। ये होगी आपकी कब, आप बता सकते हैं? प्रातः 8 बज के से लेकर के और कितने बजे तक? 11:15 तक सुबह के पाली में जो आपका पेपर होने वाला है वह प्रारंभिक हिंदी होने वाली हाई स्कूल की, और इंटरमीडिएट के सैन्य विज्ञान का पेपर होने वाला। जबकि 24 मार्च को ही 2 बज से लेकर के 5:15 तक जो है हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है, और हिंदी का पेपर होने वाला, सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है इंटरमीडिएट के अभ्यर्थियों का। इसी साथ अगर आप देखेंगे तो 25 तारीख को भी पेपर रखा गया है, जिसमें हाई स्कूल के अभ्यर्थियों का पाली, अरबी, फारसी का पेपर है, और इंटर के अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो ये संगीत गायन और संगीत वादन और नृत्य कला का पेपर है सुबह के टाइम में। अगर दोपहर के टाइम में बात करते हैं तो हाई स्कूल में संगीत गायन का पेपर है, जबकि जो इंटरमीडिएट के अभ्यर्थी हैं उनका सामान्य आधारित विषय जैसे कि व्यावसायिक वर्ग के लिए कृषि, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, प्रथम प्रश्न पत्र कृषि विज्ञान का और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शनिवार के दिन, अगर 26 मार्च की बात करें तो 26 मार्च को जो पेपर होने वाला है वह पेपर आपका होने वाला है प्रातः काल में। जो पेपर है यानी क्लास 10th का जो पेपर होने वाला है, 10वीं का जो पेपर होने वाला है, उसमें गृह विज्ञान है, जो कि केवल बालिकाओं के लिए है। गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया हुआ है, उनका भी पेपर होने वाला है प्रातः के टाइम में। अगर वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो सुबह के टाइम में इंटरमीडिएट का कौन सा पेपर होने वाला? उर्दू का, गुजराती का, पंजाबी का, बंगला का, मराठी का, असमिया का, उड़िया का, कन्नड़ का, सिंधी का, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, इन भाषा का पेपर आपका होने वाला सुबह की पाली में 26 मार्च को। अगर बात करें वहीं पे दोपहर की पाली में जो पेपर होने वाले हैं, उसमें पेपर होने वाला आपका लेखा शास्त्र, नया पाठ्यक्रम, और इसके साथ ही आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप बात करते हैं उसके बाद सोमवार की, तो सोमवार को 28 मार्च को जो पेपर होने वाला, प्रातः काल में जो पेपर होने वाला है वह पेपर आपका होने वाला है 8 बजे से लेकर के 11:15 तक चित्रकला, रंजन कला का, और जो इंटरमीडिएट का सुबह के पाली में पेपर है भूगोल का है। अगर वहीं पे बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा क्लास 10th में दोपहर के पाली में, और जो इधर का पेपर होने वाला है इंटरमीडिएट के दोपहर टाइम में गृह विज्ञान का बड़ा पेपर आपका एक होने वाला है यहाँ पे। उसी तरह से मंगलवार 29 तारीख की अगर बात कर लें तो सुबह की पाली में संस्कृत का पेपर है, यानी क्लास 10th का पेपर संस्कृत का, और इंटरमीडिएट का चित्रकला का और प्रावधिक कला का पेपर होने वाला है। वहीं पे दोपहर की पाली में बात कर लें तो हाई स्कूल का संगीत वादन है, जबकि यहाँ पे जो अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य, भूगोल और पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य के लिए है, ये आपका किसका है? आप कहेंगे जो है ये इंटरमीडिएट का पेपर होने वाला। वहीं पे बात करते हैं बुधवार 30 मार्च को जो पेपर होने वाला है, प्रातः काल में हाई स्कूल में वाणिज्य का पेपर होने वाला, जबकि इंटर में अगर बात कर लें पाली, अरबी, फारसी जो भाषा लिए होंगे उनका पेपर होगा। अगर बात करें दोपहर के टाइम में तो हाई स्कूल का सिलाई का पेपर होने वाला, और इंटरमीडिएट में अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और पुराना पाठ्यक्रम का पेपर होने वाला, जो कि महत्वपूर्ण पेपर है, ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं। 31 मार्च की बात करते हैं, कृषि विज्ञान का पेपर सुबह के पाली में होने वाला हाई स्कूल का, और दोपहर की पाली में जो पेपर होने वाला हाई स्कूल में, उसमें मानव विज्ञान है, रिटेल ट्रेडिंग है, ठीक है, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, आईटी, उसके बाद आईटीईएस, हेल्थ केयर, ये सभी पेपर होने वाले हैं। जबकि दोपहर की पाली में इंटरमीडिएट का जो पेपर होने वाला है वह पेपर होने वाला है आपका इतिहास का पेपर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद आपका डेट आ जाती है 31 मार्च के बाद अगर हम बात करें तो यहीं पे आपका दूसरा, उसके बाद 1 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल को सुबह के पाली में कोई पेपर नहीं, 1 अप्रैल की सुबह के पाली में कोई पेपर नहीं है, और दोपहर की पाली में भी हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है।
वहीं पे 1 अप्रैल को अगर इंटरमीडिएट की बात करते हैं, सुबह की पाली में जो पेपर है आपका पुराना पाठ्यक्रम रखा गया है औद्योगिक संगठन का। जबकि इंटरमीडिएट का जो पेपर दोपहर की पाली में उसमें सस्य विज्ञान रखा गया है, व्यवसायिक मानव विज्ञान कृषि चतुर्थ पेपर रखे गए हैं, जिसमें पशुपालन है, चिकित्सा पालन है, नवम प्रश्न पत्र रखे गए हैं कृषि विज्ञान के। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोमवार को, तो सोमवार 4 अप्रैल को 2022 को जो पेपर होने वाले हैं, प्रातः के पाली में जो पेपर होने वाला वो विज्ञान का पेपर होने वाला है, जो कि हाई स्कूल का बड़ा पेपर माना जाता है। वहीं पे दोपहर की पाली में जो पेपर होने वाला हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है। वहीं पे इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो उस दिन आपका एक पेपर होने वाला बड़ा पेपर है, जिसमें जीव विज्ञान का पेपर आपका माना जा रहा है और गणित का पेपर होने वाला है। किसका? जीव विज्ञान और गणित का पेपर दोपहर की पाली में इंटरमीडिएट का होने वाला है। बात करते हैं बुधवार 6 अप्रैल की अगर बात करें तो हाई स्कूल का अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और पुराने पाठ्यक्रम का पेपर होने वाला। जबकि 6 अप्रैल को अगर हम दोपहर की सुबह की पाली में बात करें, इंटरमीडिएट में बहुत सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं। इसका पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर लीजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। अगर आपको नहीं मिलता तो हम आपको दे देंगे 8004109989 पे आप व्हाट्सअप करिए और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि दोपहर की पाली में अगर हम बात करते हैं तो आपका 6 अप्रैल की बात कर रहे थे, दोपहर की पाली में कंप्यूटर होगा, इंटरमीडिएट का बड़ा पेपर है, वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है और अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र का पेपर होने वाला है। बृहस्पतिवार 7 अप्रैल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पेपर जो होने वाला है वह बड़ा पेपर होने वाला, हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं। इंटरमीडिएट का सुबह की पाली में जो पेपर है बीमा सिद्धांत व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य के लिए, और जबकि अगर बात करते हैं दोपहर की पाली में तो अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान का बड़ा पेपर होने वाला है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं उसी प्रकार से शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 की अगर हम बात करते हैं, फल और खाद्य संस्करण, पाक शास्त्री, कुकरी, प्रधान, ये सब भी बहुत सारे यहाँ पे पेपर दिए गए हैं। इसका पीडीएफ में आप लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं दोपहर की पाली में जो पेपर है आपका, यहाँ पे भी जंतु विज्ञान अष्टम प्रश्न पत्र है। ये जो लोग उसमें होते हैं कृषि विज्ञान से संबंधित होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद शनिवार की बात करते हैं, शनिवार 9 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो शनिवार 9 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। सुबह की पाली में जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का है, हाई स्कूल का बड़ा पेपर होता है और सुबह के पाली में ही काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, परिधान, सज्जा, सब्जी इत्यादि, फलोत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मछली उसके बाद देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी, रेडियो, टेलीविजन, मधुमक्खी पालन, डेयरी पालन, इन सभी का पेपर होने वाला है इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। आप इसमें चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा पेपर इसमें पढ़ सकता है। बात करते हैं दोपहर की पाली में जो बड़ा पेपर होने वाला है, उसमें आपका संस्कृत का पेपर होता है और एक कृषि विज्ञान कृषि गणित का पेपर होने वाला है और कृषि रसायन का पेपर होने वाला है, जो कि एक बड़ा पेपर माना जाता है। वहीं पे बात करते हैं 11 अप्रैल को जो पेपर होने वाले हैं, जिसमें हाई स्कूल का गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़ और उसके बाद कश्मीरी, सिंधी, तेलुगु, मलयालम और नेपाली का पेपर होने वाला है। जबकि अगर इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इस दिन इंटरमीडिएट का फल और खाद्य प्रसंस्करण, पाक शास्त्री, कुकरी, प्रधान, सज्जा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका कौन सा पेपर है। दोपहर की पाली में बात करते हैं तो बड़ा पेपर होने वाला रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का दोनों बड़ा पेपर होने वाले हैं। आपका डेट होती है 11 अप्रैल की, बड़े पेपर होने वाले हैं। बात करते हैं 12 अप्रैल को, और 12 अप्रैल मंगलवार दिन पड़ता है। हाई स्कूल का सुबह की पाली में गणित विषय का बड़ा पेपर होने वाला, जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। गणित विषय का बड़ा पेपर आपके सामने यहाँ पे गणित विषय का पेपर होने वाला है, ठीक है। और दोपहर की पाली में अगर हम बात करते हैं तो दोपहर की पाली में नागरिक शास्त्र का पेपर, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 12 अप्रैल को पेपर समाप्त हो रहा है। यानी आपका जो टाइम टेबल स्टार्ट होता है वो होता है 24 मार्च से और 12 अप्रैल को आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे जाकर के व्हाट्सअप करेंगे और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आप जितने जोर शोर लगा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं उतना जोर शोर लगा करके तैयारी करिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 8004109989, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारी अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर हम यहाँ पे अलग करें तो सामान्य पेपर को अगर हम बात करें, जैसे 24 अप्रैल को हम देखें सामान्य हिंदी सभी अभ्यर्थियों का लगभग पेपर होता है, 90% अभ्यर्थी इसमें होते हैं। दूसरे पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो आपका बड़ा पेपर पड़ेगा सामान्य हिंदी के बाद इंग्लिश का पेपर होना चाहिए। और इंग्लिश का पेपर मुझे लगता है जो आपका जा रहा है ये यहाँ पर चला जाएगा, भूगोल मान लीजिए 8 सब्जेक्ट वालों के लिए है।
इंग्लिश का पेपर आपका चला जा रहा है। अंग्रेजी का पेपर आपको फिर उसके बाद पढ़ रहा है कहाँ पे, 30 अप्रैल को पढ़ रहा है, 30 मार्च को, माफ करिएगा, 30 मार्च को इंटर के किसका पेपर है, तो आप कहेंगे इंग्लिश का पेपर है। और जैसे ही आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं 30 मार्च के बाद, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको 4 तारीख को, 4 को जीव विज्ञान और गणित का पेपर होने वाला, जो कि बड़ा पेपर माना जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, भौतिक विज्ञान का 7 को पेपर है, यानी 2 दिन का गैप भौतिक विज्ञान में मिल रहा है। उसी के बाद रसायन विज्ञान का आपका पेपर पड़ रहा है, यहाँ पे चले जाएंगे तो रसायन विज्ञान का पेपर पड़ रहा है आपको 11 अप्रैल को, जो कि आपका बड़ा पेपर होता है। यानी पांचों सब्जेक्ट के पेपर में आपको 2-2 3-3 4-4 दिन का गैप मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो भी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।